नवरात्रों के पर्व का पावन त्योहार कल से है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां मंदिर के अंदर की गई हैं भक्तजनों के लिए, और नवरात्रों के पहले दिन का क्या महत्व है, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कालका जी के महान महान सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं। अवधूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। नवरात्र के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आद्या शक्ति पराम्बा भगवती की कृपा से आप सबके घर पे सुख समृद्धि और शांति का हो। आप सब लोग जो कोरोना के प्रभाव से मुक्त रहे, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, यही कामना करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष अवसर है। इस समय ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण और इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इसलिए नवरात्र के अवसर पर शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साधारणतः लोग जो नवदुर्गा की पूजा करते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायन च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। लेकिन जो शक्ति के विशेष उपासक है, जिनको शाक्ता अभिषिक्त साधक बोला जाता है, वो भगवती के 10 महाविद्याओं काली, तारा, जन्मस्ता, भैरवी, धूमावती, मातंगी, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती आदि, इन सब का भी पूजन अनुष्ठान जो है विशेष रूप से करते हैं। इस बार नवरात्र के अवसर पर कालका जी मंदिर में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मैं उनकी जानकारी आपको अवश्य देना चाहूंगा। इस बार अभी आज जो है दोपहर को स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक हुई, जिसमें इस क्षेत्र के डीएम विश्वेंद्र जी, डॉक्टर अतीक जी, हमारे एसडीएम, डीसीपी साहब सब मौजूद थे। और ये निर्णय किया गया कि इस बार कालका जी मंदिर में दर्शन के लिए ई पास की व्यवस्था की जाए। तो इस बार भक्तों के दर्शन के लिए ई पास की व्यवस्था की है। उसका लिंक आपको हम अभी दे देंगे। उसमें ऑनलाइन भक्त लोग अप्लाई करें, अपना टाइम स्लॉट और जो तिथि चुने किस दिन उनको दर्शन के लिए आना है, उससे उनको सुचारू रूप से जो दर्शन कराए जा सकेंगे। और इस बार प्रवेश के लिए और निर्गम के लिए अर्थात निकास के लिए एक ही द्वार रखा गया है, जो रामप्याऊ की तरफ से प्रवेश होगा और महंत परिसर की ओर से उसका निकास होगा। उस समय बीच में जो है 2 स्लॉट बनाए गए हैं, होल्डिंग स्लॉट्स, जहां पर भक्त लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहां पर लगभग 200 की संख्या में भक्त लोग वहां बैठ सकेंगे। प्रशासन की ओर से टेंट की और पानी की व्यवस्था की गई है। और वहां उनको ग्रुप में जो है 50-50 के ग्रुप में लोगों को जो वहां से आगे भेजा जाएगा, ताकि भक्तों को दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका भी पालन हो सके। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि किस तरीके से ई पास के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे कालका जी के। कोरोना नियमों के जिस तरीके से आपने जिक्र किया, क्या कुछ सैनिटाइज मशीन लगाई गई है प्रवेश द्वार या निकास द्वार पर? मंदिर में जब वो जाएं तो उनको क्या सामान ले जा सकते हैं? क्या जो पूजा की सामग्री है उसे ले जा सकते हैं या फिर पूजा का सामान नहीं ले जाना? इस बार नवरात्र के अवसर पर मंदिर में प्रसाद और फूल चढ़ाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, बल्कि मंदिर परिसर में जितनी भी प्रसाद की दुकान ग्रुप में जो दर्शन करेंगे और उसके बाद दर्शन करके अपने अपने घर जाकर अपने अनुष्ठान की पूर्ति करेंगे। अच्छा, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पहले दिन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो पूजा करें? आप कुछ उनको गुरु मंत्र कुछ या माता का कोई मंत्र बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो नवरात्र का प्रत्येक दिन दिवस जो अति महत्वपूर्ण होता है, प्रथम दिवस भक्त लोग अपने घरों में जिस स्थान पर पूजा करनी है उसको स्वच्छ करते हैं। साफ धोप सफाई करने के बाद वहां एक चौकोर वेदी बनाए, 2 हाथ चौड़ी, 2 हाथ लंबी, 1 हाथ ऊंची, उस पर भगवती की प्रतिमा अथवा यंत्र की स्थापना करें। और जो लोग समर्थ हैं वो वैदिक विद्वान के द्वारा पूजन कराते हैं। अन्यथा स्वयं ही धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि भगवती को अर्पण करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती में जो स्तुतियां हैं, प्रथम अध्याय की, पंचम अध्याय की विशेष रूप से, और चतुर्थ और एकादश अध्याय की अगर जो कर सके तो वो बहुत अच्छा होगा। इन चारों स्तुतियों का पाठ करने से संपूर्ण सप्तशती के पाठ का फल भक्तों को मिल जाता है। और जो लोग समर्थ नहीं है वो किसी वैदिक द्वारा करें और मंदिर में राष्ट्र कल्याणार्थ चंडी महायज्ञ का आयोजन भी किया गया है, ताकि हमारे राष्ट्र की इस कोरोना के दानव से मुक्ति मिले, इसमें सभी भक्तों की सुरक्षा हो। इस दृष्टि से इस समय जो है चंडी अनुष्ठान भी किया गया है।
मंदिर में जब लोग प्रवेश करेंगे क्या प्रसाद ले जा सकते हैं या फिर, और जो कई मंदिर जो संस्थान है उन्होंने फोन की इजाजत नहीं दी है, तो कालका जी मंदिर में क्या कुछ है कि वो अपना प्रसाद ला सकते हैं और फोन नहीं ला सकते, कुछ ऐसा? विशेष रूप से स्थानीय प्रशासन ने निर्णय किया है कि मंदिर में फूल और प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मंदिर परिसर में जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद करने का निर्णय किया है। केवल दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी, लोग आएंगे और लाइन में लगकर अपने दूरी बनाते हुए मां के दर्शन करेंगे और अपने घर जाकर अपने अनुष्ठान की पूर्ति करेंगे। एक आखिरी में आपसे जाते-जाते एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि मंदिर का समय क्या रहेगा पूजा का और आरती का? दूसरा, कुछ आप दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से? क्योंकि कोरोना की भी बीमारी, महामारी बड़ा रही है। देखिए, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए इस बार दिल्ली सरकार ने ये निर्णय किया है कि रात के 10 बजे के बाद कर्फ्यू होगा, तो मंदिर में 8 बजे के बाद से जो है भक्तों का प्रवेश जो है वर्जित कर दिया जाएगा और सवेरे 6 बजे जो है भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोला जाएगा। बाकी नवरात्र के अवसर पर जो लोग समर्थ हैं वो तो वैदिक विद्वानों के द्वारा अनुष्ठान कराते हैं, जो ना कर सके तो भगवती का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जो है वो जप करें, उसका दशांश हवन करें। दशांश तर्पण और मार्जन करने से भगवती की कृपा से साधकों को जो है मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र नाथ अवधूत जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। और आपने जिस तरह बताया कि कोरोना को लेकर किस तरीके से मंदिर प्रशासन ने भी सख्ती अपनाई है और साथ ही साथ भक्तों को भी मां दुर्गा के मंत्र बताए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय मां, शुभ आशीर्वाद।